हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी भारत देश के निवासी हैं अर्थात भारत देश में रहते हैं तो आपको भारत के इन राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, जिनके बारे में हमने आज के इस वीडियो में आपको बताया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे शुरू से लेकर अंत तक फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है और काम का वीडियो है। आपको ये प्रश्न आगे चल के कहीं पर भी कहीं ना कहीं टकराएंगे ही, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी हेल्प में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर है बाघ। क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका उत्तर है मोर। क्या है? मोर। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जो जल में रहता है वो जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर है गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जलीय जीव है और यह गंगा नदी में पाया जाता है ना। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका उत्तर है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका उत्तर है कमल। हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका उत्तर है बरगद। बरगद जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। और हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर है हॉकी। हॉकी जो है हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है ना। कई जगह स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, कहीं राष्ट्रीय खेल क्रिकेट तो नहीं, है ना। लेकिन हमें याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना। अगला सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है ना। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका उत्तर है हमारा 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है ना। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो राष्ट्रगान है हमारे इंडिया का, हमारे भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है ना। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? जो राष्ट्रीय गीत है हमारा भारत का वंदे मातरम, ये किसने लिखा है ना। तो इसका उत्तर है
बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ना। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी जो है उन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले, है ना। तो इसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही भारत राष्ट्रपिता कहा महात्मा गांधी को सबसे पहले, है ना। अगला सवाल है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका उत्तर है शक संवत। क्या है? शक संवत। शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ना। और अगला सवाल है हमारा राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो इसका उत्तर है 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। मतलब हमारा जो राष्ट्रगान है 52 सेकेंड में गाया जाने वाला गाना है ना। और अगला सवाल है हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हमारा इसका उत्तर है शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह। तो दोस्तों ये हमारे कुछ राष्ट्रीय चिन्ह थे जो हमारे भारत देश के हर एक नागरिक को जानना चाहिए और हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की आपसे विदा लेते हैं।